सिकंदर ए आज़म या अलेक्जेंडर द ग्रेट दुनिया की तारीख का वो नाम है जो जवानी, हिम्मत और फातह की मिसाल बन गया। उसका पैदाइश 356 कबल मसीह में मसेडोनिया के शहर पेला में हुई। उसका वालिद बादशाह फिलिप II एक ताकतवर हुक्मरान था, जबकि उसकी वालिदा क्वीन ओलंपियास अपनी अकाल और मजबूत इरादों के लिए मशहूर थी। सिकंदर ने बचपन से ही तालीम में दिलचस्पी ली। उसका उस्ताद मशहूर फिलोसोफर अरिस्टोटल था, जिसने उसे साइंस और सियासत के दर्स दिए। जब सिकंदर सिर्फ 20 साल का था, उसके वालिद कत्ल कर दिए गए। उसने ताज पहना और मैसेडोनिया का बादशाह बना। उस वक्त ग्रीस के कई इलाके बगावत में थे, लेकिन सिकंदर ने तेजी और हिकमत से सब इलाके अपने कब्जे में कर लिए। सिकंदर का असली मकासद दुनिया को अपने ज़ैरे तासुर लाना था। उसने फारिस पर हमला करने का फैसला किया। 304 कबल मसीह में उसने बैटल ऑफ ग्रानिकस में पहली फतह हासिल की। उसके बाद बैटल ऑफ इस्सुस हुई, जहां उसने पर्शियन बादशाह दारियस को भागया। आखिर में बैटल ऑफ गोगामला में दारियस को मुकम्मल तौर पर शिकस्त दी गई। दारियस कत्ल कर दिया गया और पूरी पर्शियन सल्तनत सिकंदर के कब्जे में आ गई। इजिप्ट पहुंचकर लोगों ने उसका खैर मकदम किया और वहां उसने अलेक्जेंड्रिया शहर की बुनियाद रखी। फारिस के बाद उसने हिंदुस्तान का रुख किया और रिवर इंडस पार करके टैक्सीला तक आया। वहां के हुक्मरान राजा अंभी ने उसका खैर मकदम किया और सुलह कर ली, मगर राजा पोरुस ने मुखालफत की और दोनों के दरमियान जंग हेडस्पेस हुई। पोरुस ने बहादुरी से मुकाबला किया। शिकस्त के बावजूद सिकंदर ने उसे इज्जत दी और वापस उसकी हुकूमत दे दी। इस जंग के बाद सिकंदर हिंदुस्तान के अंदर बढ़ना चाहता था, मगर सिपाही थक गए और इनकार कर दिया। सिकंदर मजबूरन वापस मोड़ गया और इंडस वैली से गुजारता हुआ बेबीलोन की तरफ चला। बेबीलोन पहुंचकर 330 कबल मसीह में वो बीमार हुआ और सिर्फ 22 साल की उम्र में दुनिया छोड़ गया। उसकी मौत के बाद एम्पायर टूट गया। हर जनरल ने अपना इलाका लेकर अलग हुकूमत कायम कर ली, लेकिन उसका असर मिटा नहीं। ग्रीक और मशरिकी तहजीबों का मेल उसकी सबसे बड़ी विरासत था। सिकंदर का नाम हमेशा तारीख में जिंदा रहेगा।